तो आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री की बड़ी बातों पर। दबाव की परवाह किए बिना मेहनत करें, समय समय पर खुद को चुनौती देते रहें। प्रधानमंत्री के संवाद की बड़ी बातें। मन को स्थिर रखें, पोषक आहार और पर्याप्त नींद लें, रोज कुछ पल सूर्य स्नान करें, मन को एकाग्र चित्त रखें और तनाव मुक्त रहें। परीक्षा के दौरान बच्चों को मनपसंद चीजें करने दें। ये संदेश अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए। टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से करें। परीक्षा में समय का मैनेजमेंट सबसे मुश्किल होता है। मन में विजेता का भाव रखें, यानी कि सकारात्मक रखें, सकारात्मक रहें और खुद पे विश्वास रहे। डिप्रेशन से बचने के लिए घर वालों को अपनी परेशानी बताएं, अपनी बातों को साझा करें। एंजाइटी से बचने के लिए गहरी सांस लें। बहुत ही सरल उपाय हैं खुद को एकाग्र रखने के लिए, फोकस रखने के लिए। दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना ना करें। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना कार्ड ना मानें। अपने बच्चों की क्षमता को अभिभावक जाने और समझें। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी संदेश प्रधानमंत्री का। शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आपस में तुलना ना करें, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है। अपनी विफलताओं को अपना टीचर बना लें। टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बनाएं। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे कैसे टेक्नोलॉजी में पीछे रह सकते हैं, तो कैसे मास्टर करें टेक को, ये संदेश प्रधानमंत्री का भी। प्रधानमंत्री ने बच्चों से संवाद किया और छात्रों के प्रश्नों का जवाब भी दिया। विभिन्न मसलों पर प्रधानमंत्री ने साझा किए अपने विचार बच्चों के साथ। परीक्षा पे चर्चा बेहद अहम अंक, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षकों के लिए भी है, उनके माता पिताओं के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है। कैसे एग्जाम स्ट्रेस से इस वक्त सिर्फ बच्चे नहीं गुजरते, शिक्षक और माता पिता भी गुजरते हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये गुरु मंत्र पूरे परिवार के लिए है। तो सही खाना, सही समय पर खाना, सही नींद लेना, सूर्य स्नान करना, वेलनेस पर फोकस होगा, तभी तो जीवन की चुनौतियों पर आप फोकस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बच्चों के बीच का एक अनोखा और गहरा कनेक्शन हमने अभी देखा। एक और दिल छू लेने वाला अंक परीक्षा पे चर्चा का। अपनी असफलताओं से सीखें, क्योंकि हर बच्चा है अलग, और खुशी की ताकत का एहसास आज बच्चों को ही नहीं, शिक्षकों और अभिभावकों को भी हुआ होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान आयुष जुड़ गए हैं। आयुष का रुख करते हैं। आयुष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा पे, जो हम जहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। एक और बहुत ही शानदार अंक हमने भी सुना। किस तरह से जब आपका अनुभव रहा है प्रधानमंत्री से संवाद करने का, एक जो कनेक्ट है पीएम का बच्चों के साथ, जब परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात हो, दिल की बात जो वो करते हैं, किस तरह से वो जोड़ता नजर आता है प्रधानमंत्री से बच्चों को। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा स्वागत करने हेतु। मैम, जब हमारा एक्सपीरियंस था तो हमारी प्रिपरेशंस बहुत पहले से शुरू करा दी गई थी। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज शेयर करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। हमने बहुत कुछ सीखा भी, और मैंने पिछली बार भी यही एक पॉइंट उठाया था जो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने साथ अपना फ़ोन रखते हैं हर समय, तो कहीं ना कोई नोटिफिकेशन हमें भटका ज़रूर सकता है। तो कई सारी ऐसी बातें थी जो बहुत प्रेरणादायक थी। प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज शेयर करना, और जब मैं वहाँ से निकला और मैं लोगों को बताता था, तो ये बात उनको लगती थी, ये बात कहीं ना कहीं उनको आश्चर्यचकित कर देती थी, और उनके चेहरे की मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो मैंने बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस वहाँ से लिए। हमारे टीचर्स ने हम पर बहुत मेहनत की थी। हम रात के 2-2 बजे तक प्रैक्टिसेस किया करते थे, क्योंकि हमें अपना 100% देना था। तो कहीं ना कहीं
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी बातें थी, जितने भी आइडियाज़ थे, वो हम तक बहुत अच्छे से पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी साथी थे, मेरे जितने भी वहाँ पे जितने भी ऑडियंस थी, जितने भी टीचर्स, जितने भी पेरेंट्स जिन्होंने उसे सुना, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणादायक अवश्य मिला होगा। बिल्कुल आयुष, लेकिन किस तरह से देखते हैं हम सभी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जब बच्चों के बीच वो आते हैं तो एक अलग तरह का कनेक्ट नज़र आता है, जो संवाद करने का जो उनकी शैली है। आप किस तरह से उन्हें देखते हैं, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक मेंटोर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक मित्र के रूप में? मैम एक्चुअली पिछली बार बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई थी जब पीएमओ से लोग आए थे हमें डायरेक्ट करने, इंस्ट्रक्शंस देने। तो उन्होंने हमें ये बताया कि प्रधानमंत्री जी को ये पसंद नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करें, इसीलिए पिछली बार बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में चेंजेस की गई थी लास्ट मोमेंट में, ताकि उनको पीएम सर बोला जाए, प्रधानमंत्री महोदय, और यह सब बातें उनको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटी बातों के अंदर डाल दी जाती थी। तो मैम, कनेक्ट होने की बात अगर है तो प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं। समझते हैं कि फॉर्मेलिटी से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ऐसे डायरेक्शंस दिए थे ताकि हम और अच्छे से उनसे कनेक्ट कर पाएं। पर क्या कभी हमने सोचा था कि अगर हम बात करें एग्जाम्स की, एग्जाम से जुड़े तनाव की, या आपके करियर चॉइसेस की, ऐसे बेहद डिफिकल्ट यानी कि जटिल सब्जेक्ट्स पर इतने हल्के फुल्के अंदाज में बात हो सकती है? मैम, मैंने तो नहीं सोचा था कि कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे। और सच बताऊं तो मेरी दीदी भी एक बार परीक्षा पे चर्चा में गई थी और वो ऑडियंस में थी। तब मैंने भी यही सोचा था कि कभी ना कभी मेरे को भी मौका मिले जाने का। और जब मैं गया तब मैंने समझा कि इतनी सरलता से उन्होंने सब कुछ हमें समझाया, ना ही सिर्फ बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देकर बातें समझाई। तो कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है, मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था परीक्षा पे चर्चा 2024। और हाँ, जैसे मैम आपने कहा कि सरलता बहुत ज़्यादा है, पीएम सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं देश के विभिन्न जगहों से। शिशिर शलार का रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र में मौजूद हैं शिशिर। शिशिर, किस तरह से आपके साथ मौजूद बच्चे अपना अनुभव साझा करेंगे? प्रधानमंत्री का एक और अंक परीक्षा पे चर्चा का अभी हमने देखा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बार भी बात की, इसमें पोषण की बात हुई, न्यूट्रिशन की बात हुई, और किस तरह से बच्चे अपना पूरा एक जीवन शैली को बदल सकते हैं, उसकी झलक मंत्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये बच्चे काफी खुशनसीब है क्योंकि उनको इस उम्र में जो है इस प्रकार से एक मार्गदर्शन मिल रहा है, जहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री जो है परीक्षा से पहले उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार से अगर मार्गदर्शन मिलता है तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ जो उनके अभिभावक है उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कुछ बच्चे इस साथ है जिन्होंने पूरा जो है ये प्रोग्राम देखा, हम उनसे ही बात करते हैं कि उनका अनुभव किस प्रकार से रहा। आपका नाम बताइए, आप कौन से स्कूल से, और जो भी आपने कार्यक्रम देखा क्या अच्छा लगा उसमें आपको? जी, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पवई से हूँ। ये जो प्रोग्राम था इसमें मुझे अच्छी बात ये लगी कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि एग्जाम में स्ट्रेस कैसे नहीं लेना है, छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय कैसे करनी है, और अगर पेरेंट्स ना माने तो उन्हें कन्विंस कैसे करना है। अच्छा, पेरेंट्स ना मानो तो कन्विंस करने का भी मंत्र यहाँ पे आपको मिला। जहाँ तक बात करें, पढ़ाई तो हम करते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो है खान पान भी महत्वपूर्ण होता है। क्या आप खाते हैं, कैसे सोते हैं? प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात की, इस बारे में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या फॉलो करेंगे जो प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए थे? हाँ, बिल्कुल। कुछ यहाँ पे ये भी है, स्टूडेंट्स भी है, आप बताइए आपको कौन सी अच्छी बात लगी यहाँ पर? मेरा नाम सारा है और मैं आईआईटी बॉम्बे कैंपस स्कूल से हूँ। मुझे ऐसा अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री में हमारे सामने आए, जैसे कोई हमारे दादाजी हो, हमें समझाए खाना कैसे खाना चाहिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, जीवन को जीना कैसे चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लेक्चर हमारे सामने आकर बोल रहे कि जीवन एडवाइस से कोई किताब है, हमारे सामने आकर हमारे सामने क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करके हमको बता रहे थे क्या करना है। तो जब आप जब पढ़ाई करेंगे, अब एग्जाम दोगे, तो जो इस प्रकार से बातें जो प्रधानमंत्री ने कही है वो याद रहेंगी आपको? ऑब्वियसली रहेगी, हम तो मतलब ट्राई करेंगे याद करने का और उसको फॉलो करने का। जी, पेरेंट्स को भी जो है कहा गया था, कुछ टिप्स पेरेंट्स को भी दी थी। हाँ, तो कहा गया था कि पेरेंट्स ने प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों की, आपको क्या बनना है,
इस प्रकार का प्रेशराइजेशन होता है? और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा आपको उसका फायदा मिलेगा, आप कहेंगे अपने पेरेंट्स से भी ये बात? हाँ, ऑब्वियसली जैसे कि प्रधानमंत्री ने हमें बताया है, पेरेंट्स हमें बहुत सारी चीज़ों में प्रेशराइज करते हैं कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना है, 12th के बाद कौन से करियर के पाथवे में जाना है। उसमें पेरेंट्स और मतलब जो उनके जो चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स को उनका ओपिनियन और व्यू पॉइंट में बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो ऑब्वियसली जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा वैसे तो हम डेफिनेटली फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड प्रधानमंत्री ने कहा है तो पेरेंट्स भी फॉलो करेंगे। बिल्कुल, पेरेंट्स भी यहाँ पे फॉलो करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा बहुत उससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एंड जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा हमें पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना है वाई हमें वो बिल्कुल शिशिर, तो यहाँ पर अपनी खुशी और माता पिता की खुशी के बीच में कैसे एक तरह का तालमेल यहाँ पर बिल्कुल कैसे किस तरह का तालमेल यहाँ बना सकते हैं, इसका भी मंत्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया। यहाँ पर बच्चों को एक तरह की शिकायत करते हुए नजर आए बच्चे प्रधानमंत्री से। आपके साथ आगे भी हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुक कर लेते हैं निशांत सौरभ का। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, बिल्कुल माता पिता को कैसे मनाएं? पहले उनकी बात माननी चाहिए और फिर उनको अपनी बात मनानी चाहिए। बच्चों का एक बहुत रहता है और हर बच्चा बेहद खास है, किस तरह से वो अपनी जो यूनिकनेस है उसको समझे और आगे बढ़े। एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मंत्र दिया। किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है वहाँ पर? जी देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा। आज का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आपने देखा होगा, बिल्कुल ये जो दिल्ली का सुंदर नर्सरी था और बिल्कुल शांत और प्राकृतिक वातावरण, और बच्चों ने जो बातचीत की तो उनको लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनको लगा कि एक गार्जियन के तौर पर, एक फ्रेंड के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर वो उनसे बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने बच्चों को एडवाइस दी, अपने अनुभव साझा किए, अपने एक्सपर्ट एडवाइस दिए। तो बच्चों को प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, जिन टॉपिक्स का उन्होंने जिक्र किया, निश्चित तौर पर बच्चे उसको आने वाले समय में अपने जीवन में अपनाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि पोषण से लेकर फिजिकल हेल्थ, कैसे अच्छी नींद लेनी चाहिए, और क्लाइमेट चेंज तक की चर्चा हुई कि कैसे हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हम प्रकृति की रक्षा करें। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आप अभी कह रही थी कि बच्चों पर अभिभावकों का जो प्रेशर होता है कि अभिभावक कैसे एक बच्चों के रिजल्ट को, बच्चों के मार्क्स को अपना स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि और अपनी जो रुचि है वो बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसा कि बच्चे अभी बता भी रहे थे कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो माता पिता प्रेशराइज करते हैं, जबकि बच्चों की रुचि किसी और विषय में होती है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा कि अभिभावकों को अपनी रुचि बच्चों के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी अपनी खासियत होती है, हर बच्चे की अपनी ताकत होती है, और बच्चों को उसे उसी तरह डील करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो परीक्षाओं के दौरान बच्चों पर अभिभावकों का जो प्रेशर होता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने पहले के भी एपिसोड्स में और आज भी इस पर चर्चा की है कि अभिभावकों को बच्चों के मार्क्स का अपना स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए। मार्क्स ही अंक ही दुनिया में सब कुछ है, ये नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, और हर बच्चा बेहद अलग है, उसकी अपनी रुचि है, जीवन की शुरुआत है, उसके थ्रू भी नर्चर करना चाहिए। बिल्कुल निशांत। आशुतोष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। जी आशुतोष, बच्चों के जरिए माता पिता अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद बच्चों के सपनों के जरिए वो अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। एक संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिभावकों को, शिक्षकों को। बिल्कुल जय, बच्चों के जरिए जो है कहीं ना कहीं माता पिता अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बल्कि बच्चों के माध्यम से इस देश के भी सपने पूरे होंगे। प्रधानमंत्री यह जानते हैं कि ये जो पीढ़ी यहाँ पर हमारे पीछे बैठी हुई है, ये आज नहीं तो कल देश का भविष्य है, और इस भविष्य को किस तरह से तैयार किया जाना है, उनके ऊपर से एग्जाम का जो फीवर है उसको किस तरह से कम किया जाना है, इनके किस तरह से जो है बल को बढ़ाना है, उसीलिए प्रधानमंत्री 8वें संस्करण को लेकर के इन्हीं छात्रों के बीच में आते हैं। और इस वक्त आते हैं कि जब परीक्षा का दौर होता है, परीक्षा का एक कहे तो एक विशेष तरीके का तनाव होता है, उस तनाव के दौरान किस तरह से माता पिता और बच्चे अपने को तैयार कर सकें, अपने को जो है मजबूत कर सकें, उसको लेकर के आते हैं। आपने प्रधानमंत्री की तमाम सारी बातों को सुनी जो उन्होंने चर्चा की। क्या नाम है आपका और किस तरह से उनकी बातों को समझा और जाना है? सर, मेरा नाम तनुश्री है
और प्रधानमंत्री ने हमें ये बताया कि कैसे हम हमारा जो स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के टाइम पे हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं अच्छे वे में। और उन्होंने हमें सिर्फ यही नहीं बताया कि कैसे हमें अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी हॉबीज़ होती हैं उन्हें भी हम कैसे फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हॉबीज़ होती हैं उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि जो हॉबीज़ होती है एक इंडिविजुअल की उसको करने से एक किसी भी इंसान को रिलीफ मिलता है अपने बिल्कुल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल आशुतोष, आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन अभी श्रेयस हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। आइए रुक करते हैं श्रेयस का। श्रेयस, पॉज, रिफ्लेक्ट और रीसेट, किस तरह से आप इस तनाव के समय में भी खुद को नेचर से जोड़ सकते हैं, अपनी रुचियों से जोड़ सकते हैं? किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है वहां पर प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि आज हम देखिए भोपाल में हैं, भोपाल में, और वो भी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के बच्चों के साथ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो कार्यक्रम किए हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए है। ये वो बच्चे हैं जो इस देश का गौरव हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। और परीक्षा के समय मूलतः जो है इन बच्चों को काफ़ी समस्याएं आती हैं, जो दिक्कतें होती हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे लड़ा जाए, और इन सभी बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पूरे देश के बच्चों को संबोधित किया, ताकि ये देश के बच्चे आने वाले समय में और सशक्त हों और देश को मजबूत करें, क्योंकि यही बच्चे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आज हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के ये बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कितना महत्वपूर्ण रहा जो विषय, जो बात प्रधानमंत्री ने कही अपने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, इनके लिए कितना लाभदायक होगा ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैत्री हलवे है, मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा हूँ। और हमने आज परीक्षा की चर्चा में ये जाना कि हमें जो परीक्षा के टाइम जो स्ट्रेस होता है उसे हमें कैसे सुधारना है, हमें अपनी पढ़ाई पे कैसे ध्यान देना है। और उनने हमें ये भी सहायता की कि कई जैसे टिप्स दी कि तुम्हें कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्या नाम है आपका और कितना आज इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण रहा जो टिप्स दिया प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के तहत? नमस्कार, मेरा नाम अस्तित्व शुक्ला है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज जो प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के तहत जो हमें चीज़ें बताई उससे मुझे बहुत राहत मिली कि मैं अपने जो मेरे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है और जो मेरी पढ़ाई का स्ट्रेस है उसे कम कर पाऊँ। सबसे अच्छी एक बात मुझे ये लगी कि उन्होंने ये कहा कि जैसे एक क्रिकेट का मैच चलता है तो वहाँ पे जब एक खिलाड़ी खेल रहा होता है तो आजू बाजू से आवाज़ें आ रही होती है 6-4, पर वो जो खिलाड़ी है वो उस प्रेशर पे ध्यान ना दे के जो बॉल आ रही है उस पर ध्यान देता है। मतलब कि उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रेशर है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपके पास में अगर आपकी स्टडी है तो उस पर ध्यान देना है। तो इससे एक्चुअली होगा ये कि आपके ऊपर जो पढ़ाई का जो स्ट्रेस, जो टेंशन है, आप उसे कम कर पाएं। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर कई नन्हे नन्हे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका भाटिया है, मैं कक्षा 8वीं A की छात्रा हूँ। कितना उत्साहवर्धन रहा, क्या कुछ नया सीखने को मिला, स्ट्रेस कैसे दूर करना है, प्रधानमंत्री जी ने जो जो बोला कितना मददगार रहा आपके लिए? जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा वो मेरे लिए बहुत मददगार रहा, क्योंकि मैं ऐसी बच्ची हूँ जो स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ों के लिए ले लेती हूँ, पर जो टिप्स जो प्रधानमंत्री ने दिया, उनने कैसे एक्सप्लेन किया, और जो भी उनके साथ जो कैंडिडेट थे उनने जो कहा उसको लेकर उनने बातचीत की, उससे मेरा जो भी जो डाउट था वो सब क्लियर हो गया था। बिल्कुल, तो सकारात्मकता बेहद जरूरी है जब भी आप बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की या एग्जाम्स की। बिल्कुल श्रेयस, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ यहाँ पर चंद्रशेखर भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। चंद्रशेखर, हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री की जो सहजता थी, और इस बार काफ़ी नए फॉर्मेट के साथ परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया प्रकृति के बीच में। किस तरह की आपको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वहाँ पर? क्या कुछ सीखने को मिला बच्चों को? जी जय, आज का दिन प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच का हम संपर्क है आज। और मैं उनसे पूछता हूं कि क्या प्रेरणा मिली आज प्रधानमंत्री जी के जो भाषण था उनको सुन के? मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट का छात्र हूं। प्रधानमंत्री जी को सुनकर, आज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को सुनकर
हमें ये पता चला है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया हर एक शब्द हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है और हमारे परीक्षा के प्रति तनाव एवं डर को दूर करता है। क्या टिप जो प्रधानमंत्री जी दी है कितने काम आने वाली है आपको? प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई टिप्स मुझे बहुत काम आएंगी मेरी ज़िंदगी में और मेरी परीक्षाओं के दौरान। उन्होंने हमारे मानसिक तनाव के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक बातें करी। उन्होंने हमें हमारे एक दोस्त की तरह हमें एडवाइसेस दी और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने शब्द कहे हैं। शुक्रिया। आज आपने क्या सीखा है प्रधानमंत्री जी से? मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ और मैंने यह सीखा कि वो बच्चों को मानसिक तनाव दूर करने के टाइम पे वो बच्चों को सिखा रहे कि परीक्षा सिर्फ आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, वो आपका एक उत्सव की तरह है जो आपको ज़िंदगी में बढ़ने का एक मौका देती है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमें बंधु की तरह इस मौके पे हमारा साथ दिया है ताकि हम अपनी परीक्षा को अच्छे से कर सके और हमें उससे कुछ सीख सके। कुछ टिप्स जो प्रधानमंत्री जी ने दी हैं काफ़ी एज ए फ्रेंड बन करके आपको, तो कितने काम आने वाले हैं और परीक्षा देते समय कितना वो आपको प्रेरणा देगी? ये टिप्स हमारे काफ़ी काम आने वाली हैं। इस साल परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जारी किया कि हमें डर कर नहीं, निडर होकर परीक्षा में बैठना चाहिए और काफ़ी विद्यार्थियों के कई सवालों के ऐसे जवाब दिए जो उन्हें परीक्षा के दौरान परेशान करते हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर। उन्होंने काफ़ी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी कहा, डाइट को लेकर के भी बातें की हैं। सर, हमारा परीक्षा पे चर्चा एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। इससे जो भी मेरे मन में प्रश्न थे, तनाव था, डर था, वो सारा दूर हो गया और अब मुझे परीक्षा देने में बहुत ज़्यादा उत्साह, उमंग फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब परीक्षा जल्दी आ जाए और मैं उन्हें अच्छे से दे सकूँ। आप में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बहुत सही बात है यहाँ पर। परीक्षा पर चर्चा दैट इज हेल्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज रियली हाईली बेनिफिशियल फॉर अस यंग स्टूडेंट्स. It fills us with high spirits, and especially those students who are giving their board exams feel really motivated by his kind words. When he addresses us, we feel that the whole country is praying for our success and wants us to excel. मैं तो प्रधानमंत्री जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम बच्चों को मौका दिया कि हम अपने परेशानियों, तनाव, एग्ज़ाम के डर को उनके सामने रख पाएँ और वो अपने अनुभव से हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताते हैं जो हमें बहुत प्रोत्साहित कर देती हैं. इस चीज़ के लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. तो जया, ये जोश है जो प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के बाद उनके बाद आया है और जो टिप्स उन्होंने दिए हैं निश्चित तौर पर एक दोस्त की तरह से और काफ़ी बारीकी से उन्होंने जो टिप्स दिए हैं निश्चित तौर पर युवाओं को और जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं जिस पे लेकर काफ़ी स्ट्रेस उनके मन में रहा हुआ होगा, लेकिन अब जब क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो टिप्स उन्होंने सुनी है उसके बाद से उनके जो स्ट्रेस है कम से कम चेहरे से तो एकदम गायब है और यकीन मानिए कि जब वो बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो वो स्ट्रेस के बोझ से दूर होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ेंगे. कह रहे हैं कि अब तो वो एग्जाम देने के लिए उनको और ज़्यादा उत्साहित है. बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर फिलहाल जुड़ने के लिए हमारे साथ. और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आयुष मौजूद हैं. आयुष, जो इस बार का संस्करण रहा वो काफ़ी अलग था, अलग फॉर्मेट में था. सुंदर नर्सरी में किया गया, प्रकृति के बीच किया गया और इस एग्ज़ाम की बातों के बीच यहाँ पर कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री की रही कि कैसे बच्चों को प्रकृति से भी जोड़ें, गैजेट की दुनिया से दूर. किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और कितने प्रधानमंत्री के उन टिप्स को, उन बातों को आप अपने जीवन में इस वक्त आत्मसात कर पाए? मैम, इस बार का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अलग रहा और मुझे भी देख के काफ़ी खुशी हुई कि नर्सरी में किया गया था. पिछली बार प्रगति मैदान में जो अभी भारत मंडपम है वहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ था और जब हम प्रोग्राम की तैयारियाँ करते थे और जिस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा था तो कहीं ना कहीं हमें यह महसूस होता था कि चारों तरफ हमारे स्क्रीन्स हैं और कहीं ना कहीं एक छोटा सा कनेक्शन ब्रेक होता वो भी महसूस होता था. पर जैसा डेवलपमेंट मैंने परीक्षा पे चर्चा के हर संस्करण में देखा है इस बार बेहद उम्दा था और प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को नर्सरी में रखकर काफ़ी अच्छा कार्य किया. उसके अलावा मेरे जीवन में उनके जितने आइडियाज़ हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई वो सब मैंने बेहद अच्छे तौर से उतारने की कोशिश की है. उन्होंने एक बात बताई हमें कि हमारे पेरेंट्स जो हम पे दबाव डालते हैं कहीं ना कहीं हमें उसे टैकल करना सीखना चाहिए. हम उसे डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं घुमावदार तरीके से ही सही पर उसे टैकल करना है. एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमें इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला और कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी कुछ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमें ये बात कही है तो कहीं ना कहीं उन पे एक प्रेशर बनाया जा सकता है, पॉजिटिव प्रेशर बनाया जा सकता है जिसके बलबूते पे हम अपनी बात भी सामने रख सकते हैं और पेरेंट्स से
दूर ना होते हुए हम उनके ज़्यादा समीप जा सकते हैं। तो खुद से प्रेशर हटा के यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आया आयुष। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें, शुरुआत उन्होंने ब्रेवरी के साथ की, तिल के साथ की, और सही खाना, सही नींद लेना, नेचर और इस एक्सरसाइज का भी उतना ही महत्व है आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में या आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ में, यानी कि आपकी वेलनेस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास किया। कहीं ना कहीं बच्चे, युवा पीढ़ी आजकल अलग हो जाते हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते, जंक फूड, इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। कितना महत्वपूर्ण वो है आपकी होलसम हेल्थ के लिए जो तमाम चीज़ें आज प्रधानमंत्री ने साझा की, और सबको पता है लेकिन आपको ये करना है, ये समझाना प्रधानमंत्री का तरीका। मैम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा का छात्र रहा था और मैं सेकंड शिफ्ट में था, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मैनेज करना और मुश्किल था। बिल्कुल आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के 8वां संस्करण हम देख रहे थे परीक्षा पे चर्चा का, और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रवाना होने की, फ्रांस की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों से विभिन्न क्षेत्रों में जो बेहतर सहयोग की उम्मीद और अपेक्षा हम यहाँ पर करते हैं, तो रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर केंद्रित होगा फ्रांस का ये दौरा। और प्रधानमंत्री मोदी पेरिस, फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ AI एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, और बैठक में नैतिक AI प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर भी विशेष चर्चा होगी। तो तमाम चीज़ें हैं जो एजेंडा में हैं, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बात हो रक्षा सहयोग की, बात हो आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की, प्रगाढ़ता बढ़ाने की, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होगा प्रधानमंत्री की इस अहम यात्रा पर। AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता यहाँ पर करेंगे प्रधानमंत्री। मार्शल भी जाएंगे जहाँ वे मजारगस वार सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे, और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी वो उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा को लेकर वहाँ मौजूद भारतीयों में भी काफ़ी उत्साह है। AI जो समिट है वो भारत फ्रांस की साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। AI समिट से भारत और फ्रांस दोनों को ही बड़े लाभ हो सकते हैं, और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से AI विकास में भारत और फ्रांस की भूमिका को लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है, उस लिहाज से भी भारत की भागीदारी, भारत की मौजूदगी बेहद अहम हो जाती है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस सम्मेलन में नई AI नीति या समझौते की घोषणा होने की भी उम्मीद हो सकती है। तो वहीं भारत और फ्रांस AI तकनीक से जुड़े कई और क्षेत्रों में भी सहयोग विकसित करने पर महत्वपूर्ण चर्चा कर सकता है। भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से कोई AI इनोवेशन सेंटर स्थापित कर सकता है, या AI के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग के बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। AI स्टार्टअप्स की बात करें या टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करें, तो इस बढ़ते सहयोग से कई नए अवसर खुलते हुए भी नजर आएंगे। AI का इस वक्त बढ़ता प्रभाव है, ऐसे में दोनों देश किस तरह से वैश्विक AI गवर्नेंस नीति को लेकर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, इसी पे सभी की नजर होगी। भारत में AI और शिक्षा, AI के जरिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा लगातार शुरू हो गई है। किस तरह से इस समिट के जरिए AI से जुड़े रोजगार और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप पर चर्चा हो सकती है, सभी की नज़र होगी। तो बिल्कुल हम देख रहे थे इस वक्त तस्वीरें, प्रधानमंत्री रवाना हो गए अपनी इस महत्वपूर्ण फ्रांस दौरे के लिए, और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।